दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ अम्बेडकरवादी। आगे वीडियो बनाए हैं कि भारत खोदो अभियान के अंतर्गत मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढे जा रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग समाचारों के माध्यम से। तो दोस्तों, मस्जिद के नीचे भगवान तो है नहीं, और कहने के लोग कहते हैं कि वह हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह न हो। तो यही सवाल पैदा होता है कि अगर वह हर जगह है तो फिर जो खुदाई हो रही है यह क्यों हो रही है और इसका परिणाम क्या निकलेगा। आगे एक वीडियो बनाए हैं कि सोमनाथ मंदिर से सबक सीखें। आप लोग जानते ही हैं, ये इतिहास गवाह है कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को लूटने आया तो उसमें नटराज, यह भी शंकर भगवान माना जाता है, शंकर भगवान ही थे, लेकिन नटराज नाम से थे। ऐसी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई थी। तो जितने आदमी लेकर आया था उसका कई गुना आदमी वहाँ पे थे, यानी सोमनाथ मंदिर पे थे। तो इन लोगों के दिमाग में ये बात ये आ गई कि आ रहा है भगवान को लूटने। सब जान गए इस बात को कि भगवान को लूटने आ रहा है। तो ये सब कहे कि भगवान अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, हम लोगों से क्या मतलब। ये सब अपने काम में पड़े रहे। वो आया और जो है मतलब जैसे भी ले गया, मूर्ति उठाया, लेके चला गया। जब मूर्ति चली गई तब ये लोग वहीं कहे थे इस बात को कि भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। लेकिन आज के समय ये बात लुप्त हो गई कि ऐसा उन लोगों ने कहा। बस ये है कि वो आया और लेकर चला गया। तो यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि जब ये भगवान थे तो भगवान को लेकर गया कैसे वो। ये तो सोचने वाली बात है। अगर ये कहे लोग या नहीं कहे तो ये तो सवाल पैदा होता है कि जब भगवान ही थे तो भगवान को लेके गया कैसे। तो यही ये सिद्ध हो जाता है कि जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। तो ही इस हिसाब से है क्या, भगवान, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, इन नामों की कोई चीज है नहीं। केवल जनता भ्रमित हो गई है और इस भ्रम में केवल ये कहती कि ये है, वो है, वो है, वो है, जबकि वास्तव में कुछ है नहीं। होता क्या है आप लोग देखें, आज की व्यवस्था थोड़ा परिवर्तित हो गई है। नहीं तो पहले के समय में लोग साइकिल से आते जाते थे या पैदल आते जाते थे। अब तो गाड़ी घोड़ा हो गया, बात बदल गई। लेकिन उस समय आदमी कहीं गया है और उसको वहाँ से आना है और आने में रात हो जाएगी। और इधर जो है कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में लोग ये न कहते हों कि फला पेड़ पे जो है भूत शैतान रहता है, फला जो है पोखरे में रहता है, फला जगह है, फला जगह है। ये हर गांव की कहानी है। तो जब आदमी वहाँ से चलेगा तो समझ जाएगा कि मुझे जाने में रात हो जाएगी। तो मानसिक स्तर से ये वहीं पर डर जाता है। अब रास्ते में आ रहा है तो रास्ते में आ रहा है तो एक खरपतवार होता है जिसे सरपत कहते हैं। आदमी करीब से देखेगा सरपत, उसको नजर आएगा ये भूत है, डर गया। और डर निकालने के लिए यह विज्ञान कहता है
कि पहले उसको सिद्ध करो। तो उस इंसान को दूसरे दिन जाकर के देख लेना चाहिए कि आखिर जो था वहाँ पे वह क्या चीज़ था, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ऐसा भी होता है, बहुत लोग देखते भी हैं फिर भी दहशत हो जाती है, क्योंकि डर, इंसान की तो बात छोड़िए, जितने भी जीव जंतु इस धरती पे हैं, डर सबके अंदर है। और यही डर जो चाहे सो करा दे, ऐसा ही होता है। जबकि आप लोग देखिए, देश क्या, ये दुनिया जा रही है बनने को या बनाने को। ये विश्व गुरु ये डिजिटल इंडिया तो हो ही गया है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। शायद कुछ समय बाद ये विश्व गुरु बन जाए। और स्थिति ये है कि आग लगी हुई है, कोई देख ही नहीं रहा है कि आग लगी। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर इंसान नहीं चेता तो। आप लोग देख लीजिए, इसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं। प्रदूषण के कारण बस दिल्ली में 1 से लेकर के 11वीं तक स्कूल जो है बंद कर दिए गए। तो आज जो दशा दिल्ली की है, कल वही दशा पूरे देश की हो जाएगी। और जब ऐसी दशा पूरे देश की होगी तो दिल्ली की क्या दशा होगी, ये तो सोचने वाली बात है। तो इस पे आप लोग सोच बनाएं, विचार करें। ऐसा नहीं है कि सुधार के सारे रास्ते बंद हो गए हों, सुधार के रास्ते हैं। और फर्क है क्या है? फर्क ये है कि जब तक इंसान सही नहीं करेगा तब तक सब खत्म हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, एक वर्ग की कहानी, नाम क्या हम बताएं, आप लोग खुद ही जान रहे हैं। इनका कोई भी त्यौहार, कोई शादी विवाह बगैर धूम धड़ाके के नहीं होता है। दिवाली में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और दिवाली के हम भी लोगों के ही बीच में रहते हैं। जो हम देखते हैं ज़्यादातर वही वीडियो भी बना देते हैं कि जो हमने देखा दिवाली के पहले से और छठ जो त्यौहार पड़ता है, प्रतिदिन जो पटाखे फोड़े गए। दिवाली रोजाना लोग मना रहे हैं। और आगे देखिए, कोई भी शादी विवाह है बगैर पटाखों और बगैर डीजे वगैरह के नहीं संपन्न हो पा रहा है। यही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बैठे कुर्सी पर पहली बार, तो इन्होंने कहा था कि किसी भी मंदिर और मस्जिद से लाउडर उतरवा देंगे। फरमान जारी कर दिए। हाँ, ऐसा देखने में उतरे तो नहीं, लेकिन ऐसा देखने में आया कि कुछ दिन तक कुछ मंदिर मस्जिद के लाउडर नहीं बजे, बजे तो धीमी आवाज़ में बजे। और यहाँ की कहानी है 4 बजे, जबकि नियम कहता है इंसान को 4 बजे बिस्तर छोड़कर शौच वगैरह करने के बाद अगर नहीं कुछ कर सकता है तो थोड़ा बहुत टहल ले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रात के समय ये चाँद तारे जो हैं ये अमृत वर्षा करते हैं, और 3:30 बजे के बाद वह जो अमृत वर्षा करते हैं, यानी वह अमृत जो गिराते हैं, वह 3:30 बजे के बाद हवा में घुल जाता है। जब हवा में घुल गया, उस समय इंसान जब टहलता है तो वही हवा के साथ साथ वह अमृत भी उसको मिलता है। यही अमृत जो है इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दिन निकलने के आधे घंटे बाद तक यह रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। और यहाँ क्या कहानी है? यहाँ की कहानी ये है कि 4 बजे की बात छोड़े, 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जितने भी मंदिर हैं लाउडर बज रहे हैं, वो भी इतनी आवाज़ में
कि 3-3 किलोमीटर तक आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो प्रदूषण नहीं तो और क्या हो रहा है? कह तो रहे हैं कि हम पूजा करें। अरे भैया, तुम्हें पूजा के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। तो जो कर रहे हो वो अपने करो। अपने करना नहीं है, मशीन लगा दिए, अब मशीन जो है चिल्ला रही है। और इससे कितना बड़ा नुकसान है ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर इतने तेज में लाउडर बज रहा है तो जो भी मरीज होंगे आवाज़ से ये परेशान, और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो जब बाहर से इतनी तेज़ आवाज़ उनके कान में आ रही है तो पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है। और ये कर रहे हैं पूजा। अभी देखने में आता है कुछ लोग ऐसी पूजा करते हैं वो 24 घंटे के लिए हरे रामा हरे कृष्णा या रामायण के दोहे यानी रामायण करवाते हैं। तो जो भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इससे अगल बगल के एक आदमी करवा रहा है तो उसको तो जगना है, और उसको भी नहीं जगना है। एक आदमी जगता है, बाकी परिवार को सोना है। लेकिन अगल बगल अगर कोई मरीज है या न भी मरीज है, अगर सोने जा रहा है तो बाहर से आवाज़ आ रही तो नींद कैसे लगेगी? अभी हम बताएं अपनी कहानी। बगल में मान लीजिए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रख लीजिए। 1 किलोमीटर दूरी पे कुछ रहा होगा शादी विवाह, हम कंफर्म नहीं है इस बारे में। तो नाच हो रहा था। वो सब लगभग 1-1:30 बजे इतनी तेज़ आवाज़ में साउंड कर दिए कि वह आवाज़ जब कानों में गई, हमारे पूरे परिवार की नींद टूट गई। और जब नींद टूट गई तो उसके बाद सुबह तक नींद ही नहीं लगी। 1 किलोमीटर दूर की कहानी बता रहे हैं। और जो लोग अगल बगल रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा? ये तो सोचने वाली बात है। सारे लोग सोच के समझ सकते हैं ये सब जो हो रहा है इससे फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। जबकि सारे लोग अगर जो पढ़े हैं ये तो इनको तो जानना ही चाहिए। और जो नहीं पढ़े हैं तो पढ़े वालों को बताना चाहिए कि भाई ये करने से क्या फ़ायदा है, या फ़ायदा गिना दें, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। जैसे ये पढ़ाया जाता है प्रदूषण के 3 कारण: ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो जो लाउडर बजते हैं ये ध्वनि प्रदूषण ही न फैला रहे हैं। तो जब ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं तो प्रदूषण फैलेगा। जब प्रदूषण फैलेगा तो अभी दिल्ली की वह क्या हाल हुई, इससे बुरी हाल होगी। और पूरे देश की होगी, देश का पूरी दुनिया की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी प्रदूषण के कारण। बस अभी आप लोग देखिए रूस यूक्रेन लड़ाई कब से चालू हुई, आज तक नहीं बंद हुई। एक तो ये चल ही रही है, तब तक दूसरी शुरू हो गई इजराइल फिलिस्तीन में। उसमें ईरान भी कूद गया और देश कूद गए होंगे। अभी रूस यूक्रेन है तो यूक्रेन का साथ आप लोग जान ही रहे हैं, नाटो दे रहा है। तो नाटो कितने देश हैं? 30-32 देश हैं। तो 30-32 देश जुड़ गए। तो ये स्थिति है। इन सब बातों पे आप लोग विचार करें। रहना है सारे लोगों को, जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पे, सारे लोगों को यहीं रहना है। प्रदूषण खत्म होगा तो इंसान क्या, सारे जीव जंतु खुशहाल रहेंगे। अगर प्रदूषण बढ़ता गया तो सारे लोग बदहाल हो जाएंगे। और तो और ये मंदिर खुदाई वाली बात बता ही दी है आप लोगों से आगे। तो इस बारे में हमारा ये कहना है, जो भी लोग जहाँ भी हों भाईचारा बना के रहें। भाईचारा बना के रहेंगे, अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने देश को मजबूत बनाएंगे और सुरक्षित भी बनाएंगे।
अगर भाईचारा नहीं बना कर रहेंगे, जब एक दूसरे से लड़ने लगेंगे तो लड़ाई का क्या परिणाम होता है सारे लोग जानते हैं, करने वाली बात है ही नहीं है। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम ये कहानी शुरू हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का ही नुकसान होगा। अगर बवाल किसी प्रकार का दंगा बवाल हुआ तो दोनों पक्ष का नुकसान होगा, प्रदेश से लेकर के देश का नुकसान होगा। तो आपस में भाईचारा बना के आप लोग रहें। मंदिर मस्जिद से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है इस धरती पे तो मानव धर्म है, लेकिन मानव धर्म के बारे में लोगों का दिमाग नहीं जा रहा है। बस ये पत्थर है, इसी में भगवान बैठा हुआ है, जबकि सारे लोग कहते हैं कि भगवान जो है हर जगह रहता है, ये ईश्वर हर जगह रहता है, कण कण में भगवान। और क्या हो रहा है अभी समाचार में हम सुने हैं कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 कोठरी हैं जो बौद्ध स्तूप हैं और सुरंगें भी हैं उसमें। तो अगर मंदिरों की खुदाई आज हिंदू कर रहे हैं, मंदिरों की खुदाई करने के लिए, मस्जिदों की खुदाई करने के लिए, और कल जो है बौद्ध धर्म मानने वाले बुद्धिस्ट जो हैं वो कहें सोमनाथ मंदिर की खुदाई करो, तब क्या होगा। तो नीचे बुद्ध से संबंधित सामान मिल गए तो फिर सरकार की मजबूरी बनेगी कि नहीं बनेगी कि इनका है इनको दें। जबकि 1991 में ऐसा कानून बनाया गया कि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद धार्मिक स्थलों के बारे में जो ये अयोध्या वाला छोड़कर बाकी जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हैं जिस स्थिति में हैं इस स्थिति में वो पड़े रहेंगे। कोई भी कोई दूसरे धर्म वाला दूसरे धर्म के पूजा स्थलों के बारे में टच नहीं करेगा, सीधी सी बात। लेकिन हो क्या रहा है, मान लीजिए मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो अगर ये बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करें, ये नियम तो नहीं कहता है। जबकि भारत के ही माननीय लोग, यानी खासतौर से मोदी जी खुद इस बात को कहे हैं, वासुदेव कुटुंबम। वासुदेव कुटुंबम का मतलब होता है कि ये दुनिया अपना परिवार है। अभी यहाँ आप लोग देखिए बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ की माने जो वहाँ ये अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इनको यानी भारत सरकार को बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की चिंता है, लेकिन अपने अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो वो भी गलत करेंगे, आप नहीं गलत करेंगे तब ना उसको दबाएंगे कि भाई क्यों गलत कर रहे हो। जब आप खुद गलत कर रहे हैं और जब वो भी गलत करेंगे, अगर आप उससे कहेंगे भैया ये गलत क्यों हो रहा है तो आपके यहाँ, तो जवाब क्या देगा, वो यही जवाब देगा ना कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। पहले आप अपना देखिए, उसके बाद हमसे कहिए। इन सब बातों को कौन देखेगा, कौन समझेगा। सो ये सब है दोस्तों। वीडियो जो है छोटी छोटी बनाना चाहते हैं तो सोचते हैं शॉर्टकट में बनाएं, लेकिन क्या करें, लंबी हो जाती है। ये तो और लंबी हो गई। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।